आप सभी को नमस्कार। आप सभी को देखकर अच्छा लगा। इस समूह को दूसरी बार सेवा में देखना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे पसंदीदा लोग हैं। और ये बात पहले लोगों के बारे में मत बताना, ठीक है? वैसे जो भी हो, ठीक है। तो आज का वचन हमारा उत्पत्ति अध्याय 5 का पद 1 से 5 पर आधारित है। मैं आपके साथ संदेश साझा करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आदम ने अदन की वाटिका के बाहर क्या किया। मुझे आशा है कि हर किसी के पास हैंडआउट होगा, या दो दो पेज का हैंडआउट है। तो यह रिडम्पशन अकादमी के इतिहास में हमारा दूसरा व्याख्यान है, और आज हम आदम की वंशावली और उत्पत्ति 5 का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए यदि मुझे इस वंशावली या इस अध्ययन को एक उप शीर्षक देना हो, तो मैं कहूँगा कि यह सबसे पुराने नियम की वंशावली में यीशु की खोज के बारे में है। मेरा मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पुराने नियम में यीशु की खोज की गई थी, और यह एक बहुत ही दिलचस्प बात होगी। हालांकि यह कहना कि हम जा रहे हैं पुराने नियम की वंशावली में यीशु की खोज करना एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने किया है। मुक्ति का इतिहास श्रृंखला यही हमारे सामने लेकर आई है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अदन के बगीचे से बाहर निकल जाने के बाद आदम ने क्या किया? हर कोई, ठीक है, हर कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि आदम ने अदन की वाटिका से निकल जाने में उसने क्या किया था, ठीक है? अदन की वाटिका किसके बारे में था? उसने वहां क्या किया? उसने क्या गलती की और फिर उससे बाहर निकाल दिया गया? लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि उसने अदन वाटिका से बाहर क्या किया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसे ठीक से समझ पाएंगे। और इसका उत्तर उत्पत्ति 5 में है, जो कि आदम की वंशावली है, ठीक है? आइए पहले यह देखें कि आदम ने अदन की वाटिका के बाहर क्या किया। आदम ने पश्चाताप किया। रिक्त स्थान पर पश्चाताप किया गया है। आदम ने पश्चाताप किया, ठीक है? यह इस प्रकार है कि यदि आप तकनीकी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे बाहर निकाले जाने से पहले भी एक प्रकार का पश्चाताप हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं वह आपको मिल गया होगा। इसलिए यदि आप उत्पत्ति अध्याय 5 का 1 से 3 देखेंगे, तो आदम ने पश्चाताप किया। इसमें कहा गया है कि आदम को परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। और फिर पद 3 में यह कहा गया है कि वह छवि उसके तीसरे बेटे सेत को दे दी गई थी। इसलिए इसमें उसके पतन का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। यह आदम के पाप का जिक्र नहीं करता। यह सिर्फ इतना कहता है कि उसे परमेश्वर की छवि में बनाया गया था और वह छवि शेत को दे दी गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि आदम के पतन के बीच उसने पाप किया। उसने परमेश्वर की अवज्ञा की, और उसने अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आदम की वंशावली में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। और इसका कारण यह है कि मेरा मानना है कि उसने पश्चाताप किया, क्योंकि जब आप पश्चाताप करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे सभी पापों को मिटा देते हैं, और परमेश्वर इसे भूल जाते हैं। वह इसे समुद्र में फेंक देंगे, और वह ऐसा होगा। कौन सा पाप? मुझे कोई पाप याद नहीं है। और आदम के साथ भी यही हुआ। उसकी वंशावली में किसी भी पाप का उल्लेख नहीं है, ठीक है? तो क्या आदम के पतन ने परमेश्वर की छवि को प्रभावित किया? ठीक है, हमें इस बारे में सोचना होगा कि जब आप पाप करते हैं, जब आदम का पतन हुआ, तो क्या परमेश्वर की छवि जो उसमें थी वैसे ही बनी रही? ठीक है, वहां इसका असर हुआ होगा, इससे कुछ हुआ होगा, सही है। लेकिन जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि यह पश्चाताप करने पर उसमें परमेश्वर की छवि नवीनीकृत कर दी गई। वह रिक्त स्थान नवीनीकृत है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर की छवि क्या है, ठीक है? परमेश्वर एक आत्मा है, वह कोई भौतिक प्राणी नहीं है। इसलिए जब हम ईश्वर की छवि के बारे में बात करते हैं, तो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि वह कैसा दिखता है, ठीक है? तो परमेश्वर की छवि क्या है? मुक्ति का इतिहास हमें छवि के 4 पहलू सिखाता है। पहला है नैतिक छवि। नैतिक मनुष्य नैतिक प्राणी है, सही है। हम जानते हैं कि क्या सही है, हम जानते हैं कि क्या गलत है।
अगर हम कुछ गलत करते हैं तो क्या होता है, हमें दोषी महसूस होता है ना, क्योंकि यह वह नैतिक छवि है जिसे परमेश्वर ने हम सभी में अंतरात्मा के रूप में प्रत्योरोपित किया है। और वह विवेक हमेशा ईश्वर के पक्ष में होता है। इसलिए जब हम कुछ गलत करते हैं तो यह हमें चुभता है, ठीक है। यह परमेश्वर की नैतिक छवि है। दूसरा है बौद्धिक या तर्क संगत छवि। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है। हम सोच सकते हैं कि हम विश्लेषण कर सकते हैं, हम सृजन भी कर सकते हैं, ठीक है। यह परमेश्वर की छवि का एक और पहलू है। ईश्वर वह रचयिता है जिसने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए हम उसका अनुसरण करते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर है आध्यात्मिक छवि। यूहन्ना अध्याय 4 पद 24 बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए हम जो उसकी आराधना करते हैं अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसलिए यदि आपके पास आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर की पूजा नहीं कर सकते। हमारे पास आत्मा है इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। वह आध्यात्मिक छवि है। और फिर अंतिम भाग शरीर में प्रतिबंधित परमेश्वर की छवि है। यहाँ तक कि हमारे शरीर भी परमेश्वर की छवि दर्शाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शरीर एक बुरी चीज है जिससे हमें छुटकारा पाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर पाप करता है। हाँ, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम गिर गए हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उन्होंने मूल रूप से शरीर को एक अच्छी चीज के रूप में बनाया था, जिसका उपयोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाता था, है ना। अच्छाई और धार्मिकता के साधन के लिए। तो सवाल है, हमें पूछना चाहिए कि क्या यह गिरे हुए इंसान की तरह है? हमारे पास अभी भी परमेश्वर की छवि है या नहीं? आप लोग क्या सोचते हैं? जब आदम गिरा तो उसकी छवि का क्या हुआ? और आज भी पापियों के रूप में, उदाहरण के लिए न केवल आस्तिक बल्कि अविश्वासी लोग जो ईश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, क्या उनमें अभी भी परमेश्वर की छवि है? इन चार चीजों को देखें, आपको क्या लगता है कि उत्तर है हाँ है या ना है? उनके पास ये छवियां हैं लेकिन वे भ्रष्ट हैं। इसलिए नैतिक छवि क्या अविश्वासियों के पास है? हाँ, लेकिन क्या यह सही है? नहीं, यह टूटा हुआ है। यह भ्रष्ट बौद्धिक और तर्क संगत छवि है जो अविश्वासियों के पास है। कि हाँ, हमारे पास भी है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। यह टूटा हुआ है। इसलिए आजकल मैं चीजों को भूलता रहता हूँ। मैं रसोई में जाता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं यहाँ क्या क्यों आया हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरा चश्मा कहाँ है, मुझे ठीक से पता नहीं है। और फिर मैं चौथे नंबर पर जा रहा हूँ, क्योंकि हम नंबर 3 पर वापस आएंगे। परमेश्वर की छवि जो शरीर में प्रतिबिंबित होती है वह अभी भी है। इसलिए हमारे पास अभी भी परमेश्वर की छवि है, लेकिन यह भ्रष्ट हो गई है। हालांकि नंबर 3 निर्णायक चीज है। जब आप पाप करते हैं तो या पापियों से भिन्न होता है। आदम गिर गया, क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया। आध्यात्मिक मृत्यु सबसे पहले उसके पास आई। इसलिए यूहन्ना अध्याय में, मुझे खेद है, उत्पत्ति अध्याय 6 उसका पद 3 यह कहता है, तब प्रभु ने कहा कि मेरी आत्मा मनुष्य में हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि वह शरीर है, उसका दिन 120 वर्ष होगा। इसलिए परमेश्वर इस बारे में बात कर रहे हैं। बाढ़ के न्याय से ठीक पहले मनुष्य, जब परमेश्वर ने दुनिया को देखा तो उन्होंने देखा कि यह कितना दुष्ट था, यह कितना पाप से भरा हुआ था। और अब वह इस तथ्य को बता रहे हैं कि आदम के पतन के बाद क्या हुआ। जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा चली गई, क्योंकि पापी इंसान अब सिर्फ देह है, उनकी आत्मा मर चुकी है, ठीक है। इसका मतलब है कि अविश्वासियों के पास ये 3 छवियां हैं, नैतिक, बौद्धिक और शरीर में प्रतिबंधित परमेश्वर की छवि। लेकिन इस एक चीज को खो रहे हैं, जो है आध्यात्मिक छवि। यदि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर की आध्यात्मिक छवि आपके अंदर नहीं है। और तुम कैसे ठीक हो गए कि आदम कैसे ठीक हो गया कि उसने पश्चाताप करके इसे ठीक कर लिया? तो आइए प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 38 को देखें। इसमें कहा गया है कि पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो
और तुम्हें पवित्र आत्मा का उपहार उपहार प्राप्त होगा। पवित्र आत्मा जो उसी का भाग है। त्रिएक ईश्वर सही है। आप ईश्वर की आत्मा प्राप्त कर रहे हैं, आप स्वयं ईश्वर को अपने अंदर प्राप्त कर रहे हैं। यह ईश्वर की छवि है, वह परमेश्वर की आध्यात्मिक छवि है। ठीक है, तो केवल वही जिन्होंने स्वीकार किया है मसीह में सुसमाचार और पश्चाताप में आध्यात्मिक छवि है। ठीक है, बाकी सभी के पास नैतिक छवि है, बौद्धिक छवि है, शरीर में छवि है, लेकिन उनके पास आत्मा नहीं है। इसलिए वो वहां वहां रेखा है। हालांकि पश्चाताप आध्यात्मिक छवि को नवीनीकृत करता है, यह परमेश्वर की कोरी आध्यात्मिक छवि है। ठीक है, ठीक है। अगले बिंदु संख्या 2, सच्चा पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? इसलिए पश्चाताप का अर्थ केवल खेद महसूस करना नहीं है, या केवल खेद महसूस करना नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, ओ मुझे क्षमा करें, मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह पछतावा पश्चाताप नहीं है। बाइबल के अनुसार पश्चाताप में शामिल होना चाहिए संपूर्ण व्यक्तित्व, जिसमें हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छा शामिल है। इसमें संपूर्ण अस्तित्व शामिल है। सही है कि हम बौद्धिक हैं, हम भावुक हैं, हम दृढ़ इच्छाधारी प्राणी हैं। सच्चा पश्चाताप होने के लिए इन तीनों चीजों को शामिल करना होगा, और यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के वचन की घोषणा का जवाब होना चाहिए। इसलिए यह सिर्फ आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए खेद महसूस करने जैसा नहीं है। पश्चाताप तब शुरू होता है जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आप इसे सुनते हैं और आपको एहसास होता है कि आपने क्या गलत किया है, और यह आपको दोषी ठहराता है। यह पश्चाताप की शुरुआत है। इसलिए यह पश्चाताप हमेशा ईश्वर द्वारा शुरू किया गया होता है, ना कि स्वयं द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें पश्चाताप करने के लिए भी परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए उदाहरण के लिए यहूदा यहूदा इस्करियोत, सही है, विश्वासघाती है, गद्दार। बाइबल मत्ती 27 पद 3 में कहती है कि यीशु को बेचने के लिए उसे पछतावा हुआ, बाद में उसे बुरा लगा और वह चला गया और पैसे लौटाने चाहता था क्योंकि उसे बुरा लगा, उसे पछतावा हुआ। लेकिन बाइबल कहती है कि यह पश्चाताप नहीं है। परमेश्वर ने इसकी शुरुआत नहीं की, इसलिए परमेश्वर ने उसे अनुग्रह नहीं दिया। मुझ पश्चाताप करने में सक्षम हो, यही अंतर है। इसलिए पश्चाताप परमेश्वर द्वारा अपनी कृपा से शुरू किया जाता है। जब शब्द हमारे पास आता है और यह हमारे दिल पर हमला करता है और यह हमें दोषी ठहराता है, तब आपको एहसास होता है कि ओ, यह मेरा पाप है, यही मैंने गलत किया है, और आप अपने दिल में टूटा हुआ महसूस करते हैं और आप परमेश्वर को रोते हैं और आप इसे बदलने का फैसला करते हैं। यह पश्चाताप है। इसलिए आदम के साथ यही हुआ। ठीक है, तो आइए देखें कि सबसे पहले आदम ने अपने मन से बौद्धिक पश्चाताप किया था। इसलिए जब आप यहाँ उत्पत्ति अध्याय पद 12 को देखते हैं तो वह अभी तक पश्चाताप नहीं कर रहा था। आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तुमने मेरे साथ रहने के लिए दिया था, उसने मुझे यह फल ला के दिया और मैंने खाया। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि आदम अपनी पत्नी को दोष दे रहा है और परमेश्वर को दोष दे रहा है। परमेश्वर, तुमने मुझे यह पत्नी क्यों दी? वहां पर एक और लड़की थी नहीं, वैसे भी वहां नहीं थी। इसलिए वह अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा था। ठीक है, इसलिए वह इस बिंदु पर पश्चाताप नहीं कर रहा था। लेकिन फिर अगली बात जो घटित होती है, ओ, क्या मैंने यह पृष्ठ 1 के अंत में एक रिक्त स्थान छोड़ दिया था? इसका प्रकार सच्चा पश्चाताप किसी की सोच में बदलाव के साथ शुरू होता है और एक भावनात्मक परिवर्तन से गुजरता है और वसीयत के संपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से फल देता है। ठीक है, कि यह खाली स्थान वसीयत है। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 3:12 में आदम अभी तक पश्चाताप नहीं कर रहा था, और फिर उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 15 में परमेश्वर ने घोषणा की, जिसे कहा जाता है प्रोटो गॉस्पल। इस शब्द को आपको डराने ना दें। प्रोटो का मतलब सिर्फ पहला है। ठीक है, इसलिए यह पहली बार है जब गॉस्पल का प्रचार किया गया। यह कहता है, और मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच और तुम्हारे बीज
और उसके बीज के बीच दुश्मनी पैदा करूंगा। वह तुम्हें सिर पर चोट पहुंचाएगा और तुम उसकी एड़ी को कुचलोगे। इसलिए यहाँ जब यह स्त्री के वंश के बारे में बात करता है, जो कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, ठीक है, स्त्री का वंश आएगा और उस सांप के सिर को कुचल देगा, जो कि यीशु है। यह पहली बार है कि यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई है। और बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 3:15 में वादा किया गया है। अब आदम ने यह सुना है, और यहाँ वह स्त्री कौन है? यह एकमात्र स्त्री है। इस बार आदम की पत्नी सही है। इसलिए आदम द्वारा अपनी पत्नी पर आरोप लगाने से ठीक पहले इस बारे में सोचें कि यह किसकी गलती है। उसने मुझे इस खाने के लिए मजबूर किया। वह मेरे परिवार में मौत ले आई, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, उसका वंशज मसीहा होगा। वह आएगा और तुम लोगों को बचाएगा। और जब आदम ने यह सुना तो उसने क्या किया? क्या तुम्हें लगता है कि उसने कहा, तुम परमेश्वर के बारे में क्या बात कर रहे हो? वह समस्या है जिससे मुझे छुटकारा पाना है। उसने यह सही नहीं कहा। आदम इस शब्द पर विश्वास करता था। वह प्रोटो गॉस्पेल पर विश्वास करता था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने विश्वास किया है? उत्पत्ति अध्याय 3 पद 20 में आदम ने अपनी पत्नी का नाम बदल दिया। यह कहता है कि अब आदम ने अपनी पत्नी को हव्वा नाम रखा, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की माता थी। यहाँ हव्वा नाम का शाब्दिक अर्थ जीवन है, ठीक है। आदम अपनी पत्नी का नाम लाइफ क्यों रखेगा? क्योंकि उसका मानना था कि प्रोटो गॉस्पेल के माध्यम से नया जीवन आएगा, क्योंकि मसीहा उसका वंशज होगा। इसलिए यह साबित करता है कि वह सुसमाचार में विश्वास करता था। क्योंकि उसने उसकी मृत्यु का नाम नहीं रखा, ठीक है, वह मेरे जीवन में मृत्यु लेकर आई, उसने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब है कि उसने विश्वास किया कि मसीह स्त्री के वंश के रूप में आएगा। तो वही बौद्धिक पश्चाताप से उसकी सोच बदल गई। देखिए, लोग सोचते हैं कि पश्चाताप का मतलब है, आपको लगता है कि इसका मतलब सिर्फ बुरा महसूस करना और पश्चाताप महसूस करना, या सिर्फ इतना ही नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है। सबसे पहले हृदय या बौद्धिक परिवर्तन होना चाहिए। हमारी सोच बदलनी होगी। आदम की सोच बदली, और इसका सबूत है उसकी पत्नी को दिया गया नाम। उसको पत्नी को दिया गया नया नाम। फिर अगला कदम है भावनात्मक पश्चाताप। अब हम इस अधिकार से परिचित हैं कि जब आप कुछ बुरा करते हैं तो आप टूटा हुआ, दोषी महसूस करते हैं। क्या उसे ये भावनाएं बुरी लगी, जो पश्चाताप का भी हिस्सा है? इसलिए आदम के लिए यह भावनात्मक परिवर्तन तब आया जब कैन ने हाबिल को मार डाला, ठीक है, क्योंकि आदम जानता था कि पाप और मृत्यु उसके कारण ही दुनिया में आई थी। रोमियो अध्याय 5 पद 12 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसलिए मृत्यु सभी मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सभी ने पाप किया। यह एक व्यक्ति कौन है? यह आदम है, ठीक है। वह वही था जिसने पाप को दुनिया में प्रवेश कराया, और उस पाप के कारण अब उसके बड़े भाई को पाप मिला, या बड़े बेटे को उसके छोटे बेटे से ईर्ष्या हुई और उसने उसे मार डाला। इसलिए अंततः आदम को इसके लिए दोषी ठहराया गया। वह जानता था कि ऐसा हो सकता है। आप कल्पना करें कि यदि आपका बड़ा बेटा आपके छोटे बेटे को मार देता है, तो भले ही उसने अपने माता पिता के रूप में खुद को दोषी नहीं ठहराया हो या विनाशकारी है, सही, लेकिन आदम थोड़ा अलग था, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी गलती थी, जिससे वह वास्तव में अंदर से टूट गया और उसने वास्तव में भावनात्मक रूप से परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। इसलिए भजन संहिता अध्याय 34 पद 18 में यह कहा गया है कि प्रभु टूटे हुए दिलों के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचले हुए हैं। यहाँ आदम के साथ यही हुआ। जब हाबिल की मृत्यु हो गई तो यह उसका भावनात्मक परिवर्तन था, और फिर अंततः आदम का उस भावनात्मक परिवर्तन के बाद उसकी इच्छा के माध्यम से पश्चाताप आया। अब उसने अपना जीवन बदलने की ठान ली थी, और यह विशेष रूप से तब पता चलता है जब उनका तीसरा बेटा सेत ठीक हो गया। इसलिए कैन ने मार डाला हाबिल को, और फिर कैन ने परमेश्वर की
उपस्थिति छोड़ दी। वह एक अलग शहर में चला गया, इसलिए आदम और हव्वा बिल्कुल अकेले थे। फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने उन्हें सेत नाम का एक तीसरा बेटा दिया। बाइबल कहती है कि सेत को हाबिल के स्थान पर दिया गया था। वह एक अच्छा बेटा था, ठीक है। तब भी उसे सेत मिला। आपको क्या लगता है वह क्या सोच रहा था? देखिए, ये सभी चीजें आदम के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि उसे अभी अभी अदन के वाटिका से बाहर निकाला गया था। ये सभी चीजें बिल्कुल नई नई है। इसलिए उसे एहसास हुआ कि पाप उसके बच्चों तक चला गया है, क्योंकि कैन पापी था, लेकिन आदम का विश्वास स्वचालित रूप से कैन तक नहीं पहुंचा था। इसलिए अब सेत के साथ उसे इसका एहसास हुआ। इसलिए वह इसे अलग ढंग से करने जा रहा था। उसने ठान लिया था कि सेत को वचन सिखाना है, वचन सेत तक पहुंचाना है, विश्वास सेत तक पहुंचाना है, ताकि उसके परिवार में उस तरह की आपदा दोबारा ना हो जो उसके वसीयत का परिवर्तन था, ठीक है। और यह उत्पत्ति अध्याय 5 में इस वंशावली में प्रकट हुआ, ठीक है। इतना बड़ा बिंदु संख्या 2, आदम ने ईडन गार्डन में के बाहर क्या किया? आदम ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और अपने पुनः प्राप्त विश्वास को अपने वंशजों तक पहुंचाया। आदम ने उपदेश दिया कि उसने पश्चाताप करके अपना विश्वास पुनः प्राप्त कर लिया है। वह ठीक हो गया है, उसने पश्चाताप किया है, उसने ईश्वर की छवि पुनः प्राप्त कर ली है और अब वह इसे अपने वंशजों को सौंपने जा रहा है। वह जानबूझकर ऐसा करने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। गिरना पतित स्वभाव माता पिता से बच्चों में तब पारित होता है जब वे पैदा होते हैं, लेकिन विश्वास उनके बच्चे हमेशा महान विश्वास वाले नहीं होंगे। आपको उन्हें सिखाना होगा, अन्यथा उनमें कोई विश्वास नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब यह है कि पतन के बाद हम सभी को फिर से जन्म लेना होगा। इसका मतलब यह है कि भले ही हम शारीरिक रूप में पैदा हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आध्यात्मिक रूप से हैं। पतित प्रकृति हमारे अंदर है, लेकिन विश्वास नहीं है। इसलिए हमें फिर से जन्म लेना होगा। और यह कैसे होता है? यीशु ने हमें बताया था, है ना। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इसलिए हर इंसान को बचाए जाने के लिए अपने जीवन काल में 2 जन्म लेने पड़ते हैं। यदि आप सिर्फ एक जन्म लेते हैं तो आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 2 जन्म लेने पड़ते हैं, एक शारीरिक जन्म और एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म। और मूल रूप से परमेश्वर की इच्छा थी कि माता पिता दोनों जन्मों के लिए जिम्मेदार हों। ऐसा ही होना चाहिए था, है ना। इसलिए यदि आप एक आस्तिक परिवार में पैदा हुए हैं तो माता पिता को बच्चों को विश्वास सिखाना चाहिए ताकि उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो सके। लेकिन हम जानते हैं कि यह हमेशा ऐसा नहीं होता, है ना। यह पुनर्जन्म परमेश्वर के वचन के माध्यम से आना है। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 1 से 15 में यह कहा गया है कि यदि आपके पास मसीह में अनगिनत शिक्षक होते फिर भी आपके पास कई पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु मसीह में मैं सुसमाचार के माध्यम से आपका पिता बन गया। यहाँ प्रेरित पौलुस चर्च से कह रहा है। कुरिन्थियों में पौल कहता है कि मैं सुसमाचार के माध्यम से तुम्हारा पिता बन गया, क्योंकि पौल ने चर्च की स्थापना की थी। कुरिन्थियों में उसने उन्हें यह शब्द सिखाया कि वह उनकी परवाह करता था, वह उनके लिए प्रार्थना करता था ताकि उन्हें पुनर्जन्म मिले, है ना। पौल ने परमेश्वर के वचन के माध्यम से ऐसा किया। इसके अलावा जेम्स अध्याय 1 उसका पद 18 में यह कहा गया है कि उसने हमें सत्य के वचन के माध्यम से जन्म देने का फैसला किया ताकि हम सभी सृजित प्राणियों में से एक प्रकार के पहले फल बन सकें। इसलिए यह हर इंसान के लिए होना चाहिए, ठीक है। मां के गर्भ में नहीं बल्कि मां के गर्भ के बाहर। और आदम ने सेत के जन्म के साथ ऐसा करने का दृढ़ संकल्प लिया था, ठीक है। और उत्पत्ति 5 में वंशावली शुरू होती है। इसलिए आदम ने ऐसा किया क्योंकि हम आज पढ़ते हैं, है ना। उत्पत्ति 53 में कहा गया है कि उसने परमेश्वर की उस पुनः प्राप्त छवि को अपने बेटे सेत को दे दिया। लेकिन उसने ना केवल अपने बेटे सेत के साथ ऐसा किया, बल्कि
वह तब तक ऐसा करता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और आदम बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा, ठीक है। इसलिए यदि आप उत्पत्ति 5 में जनरल वंशावली, उत्पत्ति 5 में आदम की वंशावली को देखते हैं, तो इसमें सही नाम और संख्या हैं। वे सभी नाम और संख्याएं आपको बहुत उबाऊ लग सकती हैं, लेकिन वे नाम और संख्या भी परमेश्वर के वचन हैं, ठीक है। क्योंकि यह बाइबल में है कि वे परमेश्वर के अचूक और अंतर्निहित शब्द हैं, इसलिए हमें उन पर विश्वास करना होगा। तो उन उन नामों और संख्याओं का क्या मतलब है, मैं आपको इसका केवल एक संक्षिप्त अर्थ बताता हूँ। इसलिए यदि आप अपनी रूपरेखा में देखते हैं तो आपके पास आदम की वंशावली का चार्ट है। यह कहता है कि आदम 130 वर्ष का था जब उसके पास सेत था। तब सेत 105 वर्ष का था जब उसके पास एनोस था। एनोस 90 वर्ष का था जब उसके पास कैनान था। और कैनान 70 वर्ष का था जब उसके पास महलेल था। और महलेल 65 वर्ष का था जब उसके पास येरेद था। और येरेद 162 वर्ष का था जब उसके पास हनोक था। और हनोक 65 वर्ष का था जब उसके पास मैतुसले था। तो आईपैड में इन नंबरों को नहीं ले सकता था, या क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैतुसले ठीक था। मेरा मतलब है कि आप शीट को देख सकते हैं। हनोक 65 वर्ष का था जब उसके पास मैतुसले था। तो मैतुसले 187 वर्ष का था जब उसके पास लेमेक था। और लेमेक 182 वर्ष का था जब उसके पास नूह था। तो इन संख्याओं का क्या मतलब है? यदि आप 130 वर्ष से शुरू करके जोड़ते हैं, ठीक उसी समय जब आदम का बेटा था, आप उन सभी संख्याओं को 187 तक जोड़ते हैं तो आपको 874 मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जब लेमेक था तब आदम 874 वर्ष का था। आदम की 9वीं पीढ़ियां का वंशज लेमेक है, ठीक है। जब लेमेक का जन्म हुआ तब आदम अभी भी जीवित था, क्योंकि आदम की मृत्यु 930 वर्ष की उम्र में हुई थी। इसलिए आदम ने 9वीं पीढ़ी तक सभी तरह से देखा। एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसने नहीं देखा, वह था नूह, ठीक है। आदम लेमेक से मिला और 56 वर्षों तक लेमेक के साथ एक साथ रहा, ठीक है। चार्ट के नीचे वह रिक्त स्थान जब आप वंशावली में संख्याओं की गणना करते हैं तो हमें देख सकते हैं कि आदम अपनी 9वीं पीढ़ी के वंशज लेमेक के साथ 56 वर्षों तक समसामयिक रूप से जीवित था। रिक्त स्थान 56 56 है, ठीक है। इसलिए ना केवल वे समसामयिक जीवन जीते थे, बल्कि आदम ने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना जारी रखा और लेमे को शिक्षा देना जारी रखा। तो आइए उत्पत्ति अध्याय 5 पद 28 और 29 को देखें, जो आपके सीट में है। यह कहता है कि यह लेमेक 182 वर्ष जीवित रहा और उसके अन्य बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और एक बेटे का पिता बन गया। अब उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि यह हमें हमारे कामों से और हमारे हाथों के परिश्रम से आराम देगा, जो भूमि से उत्पन्न होता है, जिसे परमेश्वर ने शाप दिया है। तो इस पद का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ लेमेक के बाद उसका बेटा नूह था। यह वह अपने बेटे का सही नाम रखा है। उसने उसका नाम नूह रखा और वह अपने तर्क दे रहा है कि उसने उसका नाम नूह क्यों रखा, ठीक है। तो लेमेक यहाँ दो बातें कर रहा है। नंबर एक, वह जीवन में सभी दुखों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वह कह रहा है कि जीवन का सारा कष्ट और परिश्रम उस अभिशाप से आता है जिसे परमेश्वर ने जमीन पर रख दिया, क्योंकि आदम ने अवज्ञा की थी, ठीक है। यह बात आज भी हम पर लागू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुनिया में इतनी सारी बुरी चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों, इतनी बुराई और पीड़ा जीवन में, इतना दर्द क्यों है। अगर हम परमेश्वर एक अच्छा भगवान है तो उसने ऐसा क्यों होने दिया? यह परमेश्वर नहीं है जिसने यह किया, बल्कि यह हमारी गलती है। यह सब मनुष्य के पतन के कारण है। और लेमेक यही कह रहा है, यह उस श्राप के कारण है जो जमीन पर है। फिर दूसरी बात जो वह कह रहा है वह यह है कि वह आशा कर रहा है कि नूह ही वह व्यक्ति होगा जो हमें उस अभिशाप से मुक्त करेगा। वह कहता है कि यह हमें हमारे काम और हमारे काम से आराम देगा। जीवन को जीवन की सभी कठिनाइयों से जूझते हुए यह बेटा हमें आराम देगा। तो उसे ये दो विचार कहाँ से मिले? ठीक है, लेमेक ने इसकी कल्पना की थी।
वह इसे लेकर आया, ठीक है। उसने इसे कहीं ना कहीं सीखा होगा, इसलिए लेमेक ने अपने बेटा का नाम नू रखा, जिसका अर्थ है आराम। पहला खाली स्थान आराम है। नू नाम का अर्थ आराम है, ठीक है। वह उम्मीद कर रहा है कि उसका बेटा वह होगा जो हमें श्राप से आने वाले कष्टों से आराम देगा। वह मसीहा है। वह उस महिला का बीज है जिसे उसने सोचा था कि नू होगा। स्त्री के वंश से लेमेक ने ये बातें आदम से सीखी, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 3:1 से 17 में मैं आदम को आदन यदन की वाटिका से बाहर निकालने से पहले परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया था, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय पद 17 में यह कहा गया है कि उसने आदम से कहा, क्योंकि तुमने सुन लिया है आपकी पत्नी की आवाज और उस वृक्ष का फल खाया है जिसके विषय में मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम फल ना खाओगे। यह भूमि शापित है, क्योंकि तुम परिश्रम करते हो, तुम जीवन भर उसका फल खाओगे। देखो, इस भूमि में वह सब कुछ है जिसके विषय में लेमेक ने कहा था। भूमि श्रापित है और फिर यह कहती है कि परिश्रम में तुम खाओगे, और लेमेक ने इसके बारे में बात की। ठीक है, हमें जमीन पर श्राप के कारण काम करना और परिश्रम करना पड़ता है, और मुझे आशा है कि नूह हमें उस श्राप से मुक्त कराएगा। उसने यह बात आदम से सीखी है, क्योंकि वह उन्हीं दो शब्दों का उपयोग कर रहा है। और उत्पत्ति अध्याय 3:15 में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को कुचल डसेगा। परमेश्वर ने स्त्री के वंश को भेजने के बारे में बात की, जो पाप के कारण को नष्ट कर देगा। वहां सांप है। सांप पाप का कारण है, और पाप उस श्राप का कारण है जो जमीन पर है। इसलिए उसने यहाँ आदम से सीखा, और वह उम्मीद कर रहा था कि शायद यह बेटा नूह है जो उसके पास है। शायद वह उस महिला का बीज होगा जो हमें इस अभिशाप से मुक्त करेगा। इसलिए वह इन दो चीजों को कबूल कर रहा है, क्योंकि वह अपने बेटे का नामकरण कर रहा है। और उन दो चीजों से हमें पता चलता है कि लेमेक को अवश्य अपने जीवन भर आदम ने बगीचे के बाहर जो किया वह यह था कि पश्चाताप करने के बाद उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और उसने अपने बच्चों को विश्वास दिया। और यह संदेश की मुख्य सामग्री है जो उसने उन्हें सिखाई, वह यह है कि मसीहा आएगा और स्त्री का वंश हमें इस अभिशाप से मुक्त करने आएगा। और इसलिए उसके सभी वंशज इस पर विश्वास करते थे, और वे इसकी इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे कि लेमेक ने यह भी सोचा कि उसका बेटा वही हो सकता है। और नूह सही था, वह वही था जिसने लोगों को बाढ़ से बचाया था। इसलिए यह हमें विश्वास की आवश्यक सामग्री दिखाता है। सेत की पंक्ति। उत्पत्ति अध्याय 5 में वे किस पर विश्वास करते थे? वे यीशु पर विश्वास करते थे। वे यीशु का नाम नहीं जानते थे, लेकिन उनका मानना था कि कोई आएगा, स्त्री का वंश आएगा। इसलिए उन्होंने उसी चीज पर विश्वास किया जिस पर हम आज विश्वास कर रहे हैं। सही। उत्पत्ति अध्याय 5 में बहुत पहले से ही यीशु वंशावली में थे, और इसलिए उन्होंने इस विश्वास को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या यह वंशावली नहीं थी? कल्पना करें कि उत्पत्ति 5 आपके बाइबल में नहीं है, बस उसे हटा दें तो उत्पत्ति 4 से उत्पत्ति 6 तक जाता है। उत्पत्ति 6 में क्या होता है? परमेश्वर कहते हैं दुनिया पाप से भरी है, इसलिए मैं उत्पत्ति 4 में बाढ़ के साथ न्याय करने जा रहा हूं। आपके पास कैन और उसके वंशजों की वंशावली है, जो वही थे जिन्होंने यहाँ सारा पाप दुनिया में फैलाया। वे बहुत हिंसक लोग थे, सही, और स्वार्थी लोग थे। इसलिए यदि आपके पास उत्पत्ति 5 नहीं है तो आप वहां से सीधे बाढ़ में चले जाएंगे। और यदि नूह नहीं है तो क्या होगा? बाढ़ में हर कोई मर जाता। इसलिए यदि कोई उत्पत्ति अध्याय 5 नहीं है तो इसका मतलब है कि आप और मैं नहीं है, हम यहाँ नहीं है ना। अब बस इतना ही, बाढ़ में हर कोई मर गया होगा। देखें कि यह वंशावली कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वंशावली को देखें तो प्रति पीढ़ी केवल एक ही व्यक्ति होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह कहता कि आप जानते हैं कि हमने आज पढ़ा है ना,
आदम 130 वर्ष का था जब उसके पास सेत था, और वह अन्य बेटों और बेटियों के साथ 800 साल और जीवित रहा। इसलिए उसके कई अन्य बेटे और बेटियां थीं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वे कहां से। सेत एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो चर्च में आया था। और फिर सेत के पास था एनोस, और उसके बाद उसके अन्य बेटे और बेटियां भी हुई। जाहिर तौर पर एनोस एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो लेमेक तक चर्च आया था। लेमेक के पास नूह था, और फिर उसके अन्य बेटे और बेटियां थीं। इसका मतलब यह है कि नूह के भाई और बहन थे, क्योंकि वे जहाज में थे। ठीक है। जहाज में कौन था? केवल नूह था, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां, 8 लोग। यानी नूह के सभी भाई बहन जहाज में नहीं थे। इससे हमें पता चलता है कि प्रति पीढ़ी केवल एक ही व्यक्ति था जिसने इस विश्वास को प्राप्त किया था और फिर इसे अगले व्यक्ति को दे दिया। इसलिए मैं कल्पना करता हूं कि उत्पत्ति 5 में वंशावली 2 ऊंची इमारतों के बीच इस तरंग रस्सी की तरह होगी। आप जानते हैं यह कितना सही है। और वे जादूगर उस तरंग रस्सी पर चलते हैं। यदि आप बस एक बार फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं तो आप सीधे मर जाएंगे, है ना? यह कैसा है कि यदि एक व्यक्ति विश्वास को आगे नहीं बढ़ाता तो यह समाप्त हो जाता है। लेकिन इनमें से सभी 10 लोगों ने विश्वास पूर्वक शब्द प्राप्त किया और इसे आगे बढ़ाया। शब्द प्राप्त किया और इसे तब तक आगे बढ़ाया जब तक कि अंततः नूह का जन्म नहीं हुआ। और उत्पत्ति अध्याय 6 उसमें उसका 22 यह कहता है कि नूह ने वह सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। नूह ने परमेश्वर के हर वचन का पालन किया, इसलिए उसने जहाज बनाया। इसलिए यह हमें दिखाता है कि अब हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें इस प्रकार की जीवन शैली जीने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें पश्चाताप करना होगा। हमें शब्द प्राप्त करना होगा और पश्चाताप करना होगा। इसका मतलब है कि सोच में बदलाव, भावनात्मक परिवर्तन, हमारी इच्छा में बदलाव। इच्छा में बदलाव का मतलब है जीवन शैली में बदलाव। हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलना होगा। फिर उसके बाद हमें इसकी आवश्यकता होगी। इस विश्वास को साझा करें। हमें इस विश्वास को आगे बढ़ाना है और इस विश्वास को अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों और बहनों तक पहुंचाना है, जो भी मसीह के वापस आने तक सभी तरह से सुन सकते हैं। यदि आप अपने पेपर में देखें तो यहाँ मत्ती अध्याय 24 उसका पद 37 में कहता है, यह कहता है कि मनुष्य के पुत्र का आना नूह के दिनों के समान होगा, है ना? इसलिए नूह ने मसीह के लौटने का पूर्वाभास दिया है। दूसरा आगमन मसीह जो अंत है, ठीक है? जब मसीह वापस आता है तो यह न्याय है। इसलिए नूह वह व्यक्ति है जो अंत का प्रतिनिधित्व कराता है, क्योंकि उसके दिन बाढ़ में न्याय आया था। इसलिए आदम और नूह के बीच इस वंशावली में हमारे पास एक ईएनटी है, मुक्ति का संपूर्ण इतिहास का सारांश। यह हमें दिखाता है कि वफादार विश्वासियों को क्या करना चाहिए। हमें पश्चाताप करना होगा, जीवन शैली में बदलाव करना होगा और हमें विश्वास को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए यह कहता है कि यीशु ने लूका अध्याय 18:8 में पूछा था कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह विश्वास को खाली पाएगा? वह पृथ्वी पर विश्वास पाता है। यीशु हमसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब यीशु वापस आएगा तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस पर विश्वास करेगा? यदि हम उत्पत्ति 5 में आदम के वंशजों की तरह विश्वास योग्य हैं तो हाँ, यदि हम विश्वास पूर्वक इस विश्वास को आगे बढ़ाते हैं तो हम वहां हाँ कह सकते हैं। ऐसे लोग होंगे जो विश्वास करते हैं, जिनके पास विश्वास होगा, लेकिन अगर हम विश्वास को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उत्तर सही नहीं हो सकता है। इसलिए हमें यही करने की जरूरत है। यह वंशावली हमें सिखा रही है और विश्वास की सामग्री जिसकी हमें आवश्यकता है, आगे बढ़ना स्त्री का बीज है जिसे यीशु मसीह ने उत्पन्न से शुरू करते हुए देखा था। परमेश्वर एक ही संदेश का प्रचार कर रहे हैं, यह यीशु मसीह है। ठीक है, बाइबल में सब कुछ है। यीशु मसीह यही वह है जिस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता, यही वह है जिससे हमें पारित करने की आवश्यकता है। मोचन अकादमी के इस इतिहास के माध्यम से यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि हमारे पास सेत की पंक्तियां की तरह इस तरह का विश्वास होगा कि हम पश्चाताप करेंगे, अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे और इस विश्वास को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम कह सकें हमारे प्रभु के लिए हाँ। आओ प्रभु
आओ प्रभु यीशु, यहाँ कुछ लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। आमीन। ठीक है, आइए हम स्वर्ग पिता से प्रार्थना करें। हम आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। यह शब्द जो आपने हमें दिया है वह शुरुआत का शब्द है, वह शब्द जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और अब आपने इस शब्द को हमारे दिलों में स्थापित कर दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम वास्तव में उन आशीर्वादों के लायक नहीं हैं जो आपने हमें दिए हैं, और फिर भी आपने अपनी प्रचुर दया और अनुग्रह के माध्यम से इसे हमें मुफ्त में दिया है। हम विश्वास के साथ इस शब्द को स्वीकार करने में हमारी मदद करें, पश्चाताप करवाने में मदद करें, और जीवन शैली लाने में परमेश्वर हमारी मदद करें। इस विश्वास को ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाने में परमेश्वर हमारी मदद करें जो इसे सुन सकते हैं, ताकि जब आप लौटें तो पृथ्वी पर विश्वास हो। ऐसे लोग होंगे जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। हे परमेश्वर, हम मुक्ति के इतिहास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अकादमी ने हमें ईमानदारी से भाग लेने में और इस शब्द को प्राप्त करने में परमेश्वर हमारी मदद कीजिए, न केवल प्रमाण पत्र के लिए बल्कि हमारे विश्वास के विकास के लिए और आपकी महिमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब हम आपको यहाँ भेंट देने जा रहे हैं तो हे प्रभु, कृपया देने वाले प्रत्येक हाथ को याद रखें। हम प्रसन्न हृदय के साथ कृतज्ञ हृदय से देने में सक्षम हो सकें। हम भी इस भेंट के माध्यम से स्वयं को आपको दे सकें, ताकि यह एक हो सके वह भेंट जो आपकी दृष्टि में सुखदायक है। कृपया स्वर के द्वार खोलें और एवरग्रीन चर्च के हमारे सभी परिवारों पर अपना आशीर्वाद डालें, ताकि हमें दुखों के साथ आने वाली संपत्ति का आशीर्वाद मिल सके। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और हम इन सभी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें।